नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ खास खबरों के बुलेटिन पर। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी लीजिए अपने आसपास से जुड़ी ताजा खबरों की। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से मांगे एनपीएस के 9,242 करोड़ रुपए। नई दिल्ली में शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत जमा 9,242 करोड़ रुपए वापस मांगे हैं। उन्होंने इसके लिए केंद्र से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने एनपीएस के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष की जमा राशि 1780 करोड़ को वर्तमान वित्त वर्ष की उधार सीमा से कम न करने और 27 मार्च 2023 के निर्णय की समीक्षा का भी आग्रह किया है। वहीं उन्होंने भानुपल्ली बिलासपुर ले रेल लाइन के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण और भूमि अधिग्रहण लागत को राज्य अंशदान के रूप में मानने का भी अनुरोध किया। एनपीए को लेकर डॉक्टर करेंगे हड़ताल। कल से हर दिन 2 घंटे होगी पेन डाउन स्ट्राइक। राजधानी शिमला के अस्पतालों में यदि आप सोमवार को इलाज कराने आ रहे हैं तो 11:30 के बाद ही आएं। प्रदेश में एनपीए के बंद होने के बाद डॉक्टरों की विभिन्न एसोसिएशन ने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक सोमवार से शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक ये स्ट्राइक रहेगी। अस्पतालों में इस दौरान आपात सेवाएं लोगों को मिलेंगी। राजधानी शिमला के आईजीएमसी में सोमवार को सबसे ज्यादा संख्या में लोग अपना इलाज कराने आते हैं। इसके अलावा कमला नेहरू अस्पताल और रिपन अस्पताल में भी डॉक्टर अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं। तीनों अस्पतालों में जब तक डॉक्टर की मांग पर सरकार कोई फैसला नहीं लेती, इस तरह से ही डॉक्टर रोजाना 2 घंटे की स्ट्राइक करेंगे। वहीं राजीव बिंदल बोले, डॉक्टरों का एनपीए बंद करना बहुत ही अन्याय, मुख्यमंत्री तुरंत वापस ले फैसला। हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हमारा यह मानना है कि चिकित्सा सेवा हिमाचल के परिवेश के अंदर अति महत्वपूर्ण है। दूर दराज क्षेत्रों सहित हिमाचल प्रदेश में 95% स्वास्थ्य सेवाएं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी और अस्पतालों पर निर्भर होती हैं। हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के डॉक्टरों से उनका एनपीए सरकार द्वारा वापस लिया गया है, वह प्रदेश के डॉक्टरों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक और विशेषज्ञ हिमाचल प्रदेश के चिकित्सक बेहतरीन सेवाएं देने के लिए जाने जाते हैं और आज से नहीं, पहले से ही कठिन और विपरीत परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर अग्रिम और सर्वश्रेष्ठ भूमिका में रहते हैं। सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय सर्वथा हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए चिकित्सकों द्वारा हिमाचल प्रदेश की जनता को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ओपीएस बहाली के लिए धर्मशाला में आभार रैली। पुलिस ग्राउंड में जुटे प्रदेश भर से आए हजारों कर्मचारी। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने धर्मशाला में होने वाली आभार रैली में कर्मचारियों की महाभीड़ देखने को मिल रही है। प्रदेश भर से हजारों कर्मचारी रैली में भाग लेने के लिए धर्मशाला पहुंचे हैं। एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर का कहना है कि धर्मशाला में होने वाली आभार रैली में प्रदेश भर के हर जिले से कर्मचारी इस रैली में भाग ले रहे हैं। इस दौरान कर्मचारी ढोल नगाड़ों सहित लोक गीतों में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि धर्मशाला के पुलिस मैदान में होने वाली इस आभार रैली में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों के पहुंचने का कार्यक्रम है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के ओल्ड पेंशन बहाली के ऐतिहासिक निर्णय से प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचा है। शिकारियों ने जंगली मुर्गे पर चलाई गोली। सड़क पर बाइक से जा लगे युवक को लगे छर्रे और हुआ घायल। जिला मुख्यालय से सटे छियोड़ी में शिकारियों की गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक बाइक पर सवार होकर घर की ओर जा रहा था। युवक ने बाइक पर 2 साल के बेटे को भी बिठाया था। बताया जा रहा है कि 4 युवक यहां पर शिकार कर रहे थे, जिन्होंने जंगली मुर्गे पर गोली चलाई, लेकिन सड़क से बाइक पर गुजर रहे युवक को गोली के छर्रे लग गए। गोली के छर्रे पहले बाइक के हेडलाइट पर लगे और उसके बाद युवक की छाती पर लगे। युवक की पहचान रजनीश रांगड़ा निवासी ककड़िया के रूप में हुई है। मामले में गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सदर थाना हमीरपुर पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। प्रदेश में 31 मई तक बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि का भी अलर्ट हुआ जारी। हिमाचल प्रदेश में 31 मई तक मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है।
इस बारे में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। आंधी तूफान व ओलावृष्टि से किसानों बागवानों को फसलों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले कई दिनों से हिमाचल में चल रहे खराब मौसम से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आंधी तूफान से शिमला, सिरमौर, सोलन व अन्य जिलों में लोगों के घरों पर पेड़ गिर गए हैं। खेतों में फसलें बिछ गई हैं। भूस्खलन के कारण काफी ज्यादा नुकसान प्रदेश के लोगों को हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। साइबर ठगों के निशाने पर पेंशनर, शिमला साइबर सेल ने पेंशन धारकों के लिए जारी की एडवाइजरी। सावधान सावधान, ठग अब पेंशन धारकों को झांसे में फंसाकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। साइबर ठग खुद को बैंक कर्मी बताकर पेंशन धारकों से बैंक संबंधी जानकारी पूछ रहे हैं। इस तरह के झांसे में फंसाकर शातिर पेंशन धारकों के बैंक खातों से राशि उड़ा रहे हैं। प्रदेश में साइबर अपराध तेजी से फैल रहा है। शातिर साइबर ठगी के लिए आए दिन नए हथकंडे अपनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शातिर अलग अलग तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। शातिर लॉटरी, इनाम, एटीएम ब्लॉक होना, बैंक खाता वेरिफिकेशन कराने जैसी बातों में फंसाकर ठगी की वारदात को भी अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश में कम छात्रों वाले 90 अपग्रेड स्कूल बंद, शिक्षा सचिव ने जारी किए डिनोटिफिकेशन के आदेश। पूर्व जयराम सरकार के दौरान आखिरी साल में अपडेट किए गए स्कूलों में से जिन स्कूलों में एडमिशन बहुत कम थी उन्हें डिनोटिफाई कर दिया गया है। शनिवार को शिक्षा सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन की ओर से जारी आदेशों में कुल 90 स्कूल डिनोटिफाई किए गए हैं, जिनमें मिडिल, हाई सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी शामिल हैं। नई बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सिराज विधानसभा के करीब 23 स्कूल डिनोटिफाई हुए हैं। प्रदेश सरकार से कम संख्या वाले 90 स्कूलों को डिनोटिफाई कर दिया गया है। बंद हुए स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट का आंकड़ा 31 मार्च तक का लिया गया है। इन स्कूलों को एडमिशन के लिए अतिरिक्त समय राज्य सरकार ने दिया था। इससे पहले भी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का सरकार फैसला ले चुकी है। व्यास नदी में नहाने उतरे पंजाब से आए 3 युवक, एक की ही डूबने से मौत, 2 बाल बचे। थाना क्षेत्र नादौन के अंतर्गत स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र के निकट कोला गांव में व्यास नदी में नहाने उतरे पंजाब से आए 3 युवकों में से एक की डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 की जान बच गई है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय चेतन पुत्र दर्शन सिंह निवासी गांव कंबोला होशियारपुर के तौर पर हुई है। मृतक के चचेरे भाई मनदीप पुत्र जनरेर सिंह ने बताया कि रविवार सुबह वह गांव से महिलाओं सहित करीब 25 लोगों का ग्रुप जिले के सीमावर्ती गांव भडोली क्षेत्र ज्वालामुखी थाने में स्थित अपनी जठेली में माथा टेकने गए थे। इसी दौरान यह हादसा पेश आया है। अंग्रेजों की 115 साल पुरानी निशानी टॉय ट्रेन को बदलेगी रेल कोच फैक्ट्री। ब्रिटिश सरकार की समर कैपिटल शिमला की हसीन वादियों में हेरिटेज ट्रैक पर दौड़ने वाली 115 साल पुरानी टॉय ट्रेन की निशानी रेल कोच फैक्ट्री RCF बदलने जा रही है। अंग्रेजों की हुकूमत के शासनकाल 1908 में लाहौर, पाकिस्तान में डिजाइन वाली टॉय ट्रेन की कालका शिमला ट्रैक के बीच दौड़ती आ रही है। अब RCF ने इसे बदलने के लिए 4 नए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कोच बना दिए हैं, जिन्हें सोमवार की शाम को RCF प्रबंधन की ओर से ट्रायल के लिए रवाना किया जा रहा है। ट्रायल के सफल प्रशिक्षण के बाद बहुत जल्द ही नई स्विट्जरलैंड की ट्रेन को मात देते सेमी विस्टाडोम पैनारोमिक कोच शिमला के मनमोहक नजारों की छटा बिखेरते दिखाई देंगे। वहीं बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग पर बारालाचा में फंसे करीब 250 लोगों को सुरक्षित बचाया। ताजा बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग दारचा शिंकुला दर्रा यातायात के लिए बंद हो गया है। शनिवार को दोनों सड़क मार्गों से वाहनों को नहीं भेजा गया। मनाली लेह मार्ग में बर्फबारी के कारण फंसे करीब 400 से अधिक वाहनों और उनमें सवार 250 लोगों से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। फंसे ट्रकों को निकालने के लिए शनिवार देर शाम तक बचाव अभियान चलाया गया। मनाली लेह मार्ग पर बीते शुक्रवार को इवन तारीख के अनुसार मनाली से सामान से भरे ट्रक भेजे गए। इनमें अन्य छोटे वाहन भी शामिल थे, जिनमें पर्यटक भी शामिल थे।